इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कालांश रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3 से 8 और विषय रहेगा हिंदी व्याकरण। समय रहेगा 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम पहली हेडिंग रहेगी बच्चे संज्ञा के विषय में जानते हैं, और दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण संज्ञा। सीखने सिखाने की सामग्री में हमने आसपास की उपस्थित वस्तुएं ले लिए हैं, और सहायक सामग्री सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम रहेगा। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, और तीसरा रहेगा समय, और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। सबसे पहले इसमें शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट का। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। और शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से स्थानीय मेला के विषय में निम्न बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। इसमें जैसे हमने कुछ प्रश्न इसमें शामिल किए हैं कि बच्चों मेला कहाँ लगता है, तुमने मेले में क्या क्या देखा, मेला जाते समय तुमने रास्ते में क्या क्या देखा। तो बच्चे जो भी बोलेंगे वो सब संज्ञा में शामिल हो जाएगा। जैसे मेला कहाँ लगता है तो स्थान का नाम बोलेंगे। तुमने मेले में क्या क्या देखा, जो भी देखा होगा लगभग सभी चीज़ें संज्ञा में ही रहेंगी। मेला जाते समय तुम्हें रास्ते में क्या क्या दिखा, गाय बैल भैंस बकरी जो भी दिखा होगा वो सब संज्ञा में आ जाएगा। मेला देखने तुम्हारे साथ कौन कौन गया, जो भी उनके साथ गया होगा वो भी संज्ञा में आ जाएगा। मेला में किन किन चीज़ों की दुकानें लगी थी ये बच्चे बताएंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न हमने लिया है कि मेला में तुमने क्या क्या खरीदा। तो ये सब प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। इन सब बिंदुओं पर हम बच्चों से बातचीत करेंगे, और इसमें हम बच्चों को पर्याप्त बोलने का अवसर देंगे, अपनी बात कहने का अवसर भी देंगे। इसके बाद है शिक्षण के दौरान, इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी फूल का नाम या फलों के नाम या किसी वस्तु, स्थान आदि का नाम लेते हैं तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब हम बताएंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके आगे देखते हैं इसके क्या उदाहरण हैं और इसके क्या प्रकार हैं। जैसे इसमें हमने उदाहरण में दे दिया, राम है, प्रियंका है, लखनऊ है, गुब्बारा है आदि। और भी हम बहुत सारे उदाहरण से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद आता है संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5 होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषाएं दे दिए कि भाववाचक संज्ञा क्या है, हमको बच्चों को बताना है। इस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे हमने रमेश, सीता, गंगा, उत्तर प्रदेश आदि। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध होता है। जैसे गाय, अब गाय में सभी गाय आ गई, माता पिता, भाई बहन आदि, गेंद, गेंद भी आ गई। अब इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में इस संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के एकत्र या एक साथ होने का बोध होता है। जैसे कक्षा, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, एकत्र होंगे। झुंड, दर्जन, जैसे हमने केला लिया, वो दर्जन में तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी संज्ञा हो जाएगा, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना है तो जहाँ पे झुंड इकट्ठा रहेगा, यहाँ पे सब एक साथ होने का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा होता है। ये बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में मापे जाने या तौले जाने वाले पदार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों का बोध होता है। जैसे आटा, बच्चों को बताएंगे आटा हम कैसे खरीदते हैं, उसको नापते हैं। दाल है, सब्जी है, ये हम सब कैसे खरीदते हैं, उसको नाप तौल होती है। सोना चांदी है, कपड़ा है, रस्सी है, लकड़ी है, और आदि चीज़ें। और इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा से गुण दशा आदि का बोध होता है। गुण दशा व्यापार आदि का बोध होता है। जैसे मिठास है, अधिकता है, कठोरता है, कालापन है, सुख दुख है, प्रेम, मोटापा आदि। इसके बाद है शिक्षण के अंत में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। ये हम बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। जैसे बच्चा प्राइमरी लेवल का है तो उसको प्राइमरी के अकॉर्डिंग, अगर जूनियर लेवल का तो उसको जूनियर लेवल के अकॉर्डिंग हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने प्राथमिक लेवल लिया है। मेरा नाम राकेश है, उदाहरण ये जो प्रश्न हमने बच्चों से पूछे हैं। जैसे मेरा नाम राकेश है, इसमें संज्ञा क्या है, अब बच्चे बताएंगे, क्योंकि हमने बता दिया है कि किसी का व्यक्ति का नाम भी संज्ञा होता है। मैं नैनीताल गया, अब इसमें नैनीताल शब्द आ गया, इसमें क्या संज्ञा है, ये स्थान का नाम आ गया। मैंने हाथी देखा, ये किसी जानवर का नाम आ गया, जीव जंतु प्राणी का नाम आ गया, तो ये इसमें क्या संज्ञा है, ये बच्चे बताएंगे। मैंने गुब्बारा खरीदा, में संज्ञा क्या है।
आज मैंने केला खाया में संज्ञा क्या है, आज मैंने दूध पिया में संज्ञा क्या है, ये बच्चों को बताना है। इसके लिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को संज्ञा की परिभाषा व उसके प्रकार घर से याद करके आने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों का आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।